Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. English by Chabi sir welcomes to all of my YouTube viewers. Friends, today I am going to discuss the important long question of BA 5th semester from unit number 3rd. तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 3rd का लॉन्ग क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज, हाउ डिड शेक्सपियर कॉन्ट्रीब्यूट, किस प्रकार विलियम शेक्सपियर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था टू रेनेसेंस इंग्लिश लिटरेचर, रेनेसेंस इंग्लिश लिटरेचर में, जस्टिफाई करिए. तो चलिए अब आंसर को लाइन बाय लाइन समझते हैं. विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन ऑन 26 अप्रैल 1564. विलियम शेक्सपियर का जन्म स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन नामक जगह पर 26 अप्रैल 1564 में हुआ था. ही वॉज एन एक्टर, वह एक एक्टर थे, प्लेराइट नाटककार थे, एंड लेटर अ ड्रामाटिस्ट, और बाद में एक ड्रामाटिस्ट बन गए until 1591 तक. When Henry the Sixth appeared, उस समय हेनरी जो 6 थे वो appeared हुए, and followed by Richard the Third in 1593, और उसके बाद 1593 में रिचर्ड थर्ड आए. He understood the sentiments of all the class of people, वह सभी क्लास ऑफ पीपल यानी सभी वर्गों के लोगों की भावनाओं को समझते थे. एंड हिज ड्रीम टारगेटेड हाईली एजुकेटेड टू अनएजुकेटेड पीपल एज द ऑडियंस, और उनके सपनों ने दर्शकों के रूप में यानी ऑडियंस के रूप में उच्च शिक्षित से अशिक्षित लोगों को टारगेट किया था. फॉर एजुकेटेड पीपल यानी शिक्षित लोगों के लिए. ही इंक्लूडेड रिफाइंड पोइट्री यानी उसने शुद्ध कविता को शामिल किया था. एंड फॉर द अनएजुकेटेड वंस क्लाउन एंड कॉमिक सीन्स, यानी कि अशिक्षित लोगों के लिए क्लाउन यानी विदूषक को, और कॉमिक सीन्स यानी हास्य दृश्यों को शामिल किया था. शेक्सपियर परफेक्टेड द ब्लैंक वर्स एंड 10 syllable iambic pentameter लाइन्स इन हिज ड्रामाज. विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज में यानी अपने नाटकों में ब्लैंक वर्स को और 10 syllable iambic pentameter लाइन्स को परफेक्ट किया, पूर्ण किया था. ही वॉज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलिजाबेथन पीरियड. विलियम शेक्सपियर को एलिजाबेथन पीरियड के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव के रूप में समझा जाता है, यानी उन्हें एलिजाबेथन पीरियड का एक सच्चा प्रतिनिधि समझा जाता है. हु ट्रांसलेटेड एलिजाबेथन स्पिरिट इन हिज ड्रामाज, उन्होंने अपने ड्रामाज में एलिजाबेथन स्पिरिट को ट्रांसलेट किया यानी एलिजाबेथन स्पिरिट को अनुवाद किया. ही स्टडीड प्रीवियस पोएम्स, उन्होंने प्रीवियस पोएम्स के बारे में स्टडीड मतलब अध्ययन किया था, स्टोरीज का अध्ययन किया था, लीजेंड्स पौराणिक कथाओं का अध्ययन किया था, फोक लोर्स यानी लोक कथाओं का अध्ययन किया था. विद हिज यूनिक इमेजिनेशन, अपने यूनिक इमेजिनेशन के साथ में, एंड मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, और भाषा पर महारत के साथ में. ही रोट 38 ड्रामाज, उन्होंने 38 ड्रामाज लिखे, एंड 154 सोनेट्स, और 154 सोनेट्स लिखी. ऑलमोस्ट ऑल वेरी परफेक्ट एंड पॉपुलर, ये सारे ड्रामाज और जो सोनेट्स थी
वो सभी के सभी परफेक्ट यानी उचित थीं और पॉपुलर यानी प्रसिद्ध थीं, विच मेड हिम, इन्होंने शेक्सपियर को बना दिया द फादर ऑफ द मॉडर्न ड्रामा, यानी मॉडर्न ड्रामा का पिता बना दिया। हिज ड्रामाज आर स्टिल प्रेज्ड, उनके नाटकों को अभी भी प्रेज्ड यानी उसकी प्रशंसा की जाती है बाय द क्रिटिक्स एंड द ड्रामाटिस्ट, यानी आलोचकों के द्वारा, और ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककारों के द्वारा आज भी उनकी नाटकों की प्रशंसा की जाती है। शेक्सपियर्स 3 काइंड्स ऑफ ड्रामाज, शेक्सपियर के 3 प्रकार के ड्रामा हैं, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्टोरिकल प्लेज, हैव देयर ओन करेक्टर्स, और इनके अपने करेक्टर्स हैं यानी अपने पात्र भी हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज़ द स्टोरी ऑफ द हीरोज और द हीरोइंस, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज़ द स्टोरी, कहानियाँ हैं ऑफ द हीरोज और हीरोइंस की, हु आर हाईली सिंपथाइज्ड बाय द ऑडियंस, जिनको ऑडियंस के द्वारा सहानुभूति प्रदान की गई, सिंपथाइज्ड प्रदान किया गया। बट द हीरो और द हीरोइन सफ़र्स, लेकिन शेक्सपियर के जितने भी हीरो हैं या जितनी भी हीरोइन हैं सफ़र्स, उन्होंने कष्ट सहन किया था। एंड मीट्स हिज फेट, और अपने फेट मतलब भाग्य से उन्होंने मुलाकात की थी, बिकॉज ऑफ सम वीकनेस, कुछ वीकनेस के कारण यानी कुछ कमजोरी के कारण, इन हिज करेक्टर, अपने करेक्टर में, और नेचर, और अपने नेचर में। इन ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, सभी शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में, द स्टेज लिटर्ड, लिटर्ड का मतलब होता है भरा पड़ा होना, जो उनके स्टेज होते थे वो भरे रहा करते थे विद द डेड बॉडीज एट द एंड, यानी नाटक के अंत में डेड बॉडीज से भरे रहा करते थे। द प्रोटागोनिस्ट, यानी जो मेन प्रमुख व्यक्ति होता है, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, उसे प्रोटागोनिस्ट कहते हैं। द एंटागोनिस्ट, इसे आप विलेन भी कह सकते हैं। एंड इवन अदर पीपल, और भी कुछ दूसरे लोग, आर सीन, इनको देखा जाता है, डेड यानी मृत देखा जाता है, व्हेन द प्ले एंड्स, जब प्ले का अंत होता है। शेक्सपियर हैज बोरोड द स्टोरी ऑफ हिज ट्रेजेडी, शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजेडीज़ की स्टोरी को बोरोड, उधार लिया है, फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी कुछ दूसरे सोर्सेस से यानी स्रोतों से। ऑलरेडी नोन टू द ऑडियंस, दर्शक उसको पहले से जानते हैं। बट ही इन्वेंटेड ओरिजिनल स्टोरी, लेकिन शेक्सपियर ने इन्वेंटेड मतलब आविष्कार किया था, ओरिजिनल स्टोरीज का आविष्कार किया था, फॉर हिज कॉमेडीज, अपनी कॉमेडीज में। मोस्ट ऑफ द शेक्सपियरियन प्लेज, अधिकांशतया शेक्सपियर के जो प्ले होते थे, जो नाटक होते थे, पोर्ट्रेज द करेक्टर्स, उनके करेक्टर्स का पोर्ट्रे मतलब चित्रण किया जाता था, फ्रॉम हाई स्टेटस पीपल, हाई क्लास के लोगों से, लाइक जैसे कि किंग्स, क्वीन, प्रिंसेस, ड्यूक, नाइट्स, ईटीसी। शेक्सपियरियन कॉमेडीज आर फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हुआ करती थीं, फुल ऑफ का मतलब भरी हुआ करती थीं, विट और ह्यूमर से यानी बुद्धि और हास्य से। मोस्ट ऑफ देम मेक द ऑडियंस लाफ, और अधिकांश उनकी जो ऑडियंस थी वो लाफ मतलब हंसा करती थी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक। द सब्जेक्ट्स लाइक डिस्गाइजेस, शेक्सपियर के जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे यानी डिस्गाइजेस पर हुआ करते थे, इंट्रिक्स मतलब षड्यंत्र पर हुआ करते थे, और मिसप्लेसमेंट्स यानी गलत फहमी पर आधारित हुआ करते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग पर आधारित हुआ करते थे, ट्रिक्स, मैजिक एंड रोमांटिक लव, इन सभी पर आधारित हुआ करते थे, आर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड,
और इन सभी का बड़ी सुंदरता के साथ चित्रण किया जाता था इन हिज कॉमेडी, उनकी कॉमेडीज में। ही हैज रिटन हिज हिस्टोरिकल प्लेज, उन्होंने अपने हिस्टोरिकल प्लेज को लिखा, यानी ऐतिहासिक नाटकों को लिखा। इन विच, जिसमें ही हैज ड्रामाटाइज्ड द किंग्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो किंग्स हुआ करते थे उनको ड्रामाटाइज्ड उन्होंने किया, यानी उनका नाट्य चित्रण किया। तो दोस्तों, ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।